बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। हम लोग सीट रहता था, बाथरूम करने जाने का दिक्कत, खाना होने का दिक्कत, सोने का दिक्कत, वेटिंग वाले आके बैठ जाते थे। अभी तो ठीक है फिलहाल। अब बिल्कुल दिक्कत होगा। जिसका बर्थ है 4 महीना पहले बना रखा है, बैटिंग काटेंगे तो ऑटोमेटिक है, उसमें जर्नल और बर्थ में कोई फर्क नहीं है। जो लोग 2 महीना 3 महीना पहले अपना सीट आरक्षित करवाते थे, अपने परिवार के साथ जाते थे, बहुत लोग मजदूरी करने दूर दराज रहते हैं, वो आरक्षण के बावजूद वो अपने सीट पर नहीं बैठ पाते। का टाइम होता है तो रात के टाइम में जो वेटिंग वाले होते हैं लगते हैं रिक्वेस्ट करने की हमको बैठने दीजिए, हमको ऐसे करने दीजिए, तो ये परेशानी होती है जो रिजर्वेशन में चलते हैं उनको। इसलिए इस व्यवस्था को माने सुधार करने के लिए आवश्यकता है। नमस्कार, मेरा नाम इमरान खान है और आप देख रहे हैं ईटीवी नेशनल। रेलवे की हम बात करें तो रेलवे ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। रेलवे ने वेटिंग को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है, जिन्होंने पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। लगातार ये चीज़ होती थी कि जब भी आप सफ़र करते थे, अगर लंबा सफ़र तय करना होता था, अगर आप बिहार से अगर आपको दिल्ली जाना है या देश के किसी अन्य राज्य में जाना होता था, तो आप वेटिंग टिकट धड़ल्ले से लेते थे और ट्रेन में आराम से चढ़ जाते थे और आपने जहाँ जाना आप वहाँ पहुँच जाते थे। लेकिन रेलवे ने 1 जुलाई से जो नियम बदले हैं, उस नियम बदलने के बाद बहुत सारे लोगों को समस्याएं जो है उत्पन्न हो रही है। वेटिंग टिकट लेकर आप सफर नहीं कर सकते हैं। वेटिंग अगर टिकट है, अगर जिस दिन आपको जाना है, अगर उस दिन आपकी टिकट अगर कंफर्म नहीं हुई है तो आप यात्रा नहीं कर सकते। अगर आप वेटिंग टिकट लेकर ट्रेन में चढ़ जाते हैं, अगर टीटी आता है और आपसे टिकट मांगा जाता है, अगर आपका टिकट कंफर्म नहीं है तो आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा फाइन लगेगा और वहीं अगले स्टेशन पे आपको उतार दिया जाएगा। ये रेलवे का एक नया नियम है। और इन सब चीज़ों को बचे आप हमेशा देखते थे कि जब भी जो लोग 2 महीने 3 महीने 4 महीने पहले जो टिकट कंफर्म लेते थे और ट्रेन में सफ़र करते थे, लेकिन वेटिंग के वजह से बहुत सारे लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता था। यहाँ तक कि टॉयलेट जाने की बात हो या सर सामान रखने की बात हो, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इसको लेकर रेलवे के तमाम जो सोशल मीडिया के जो वेबसाइट हैं, उन पर तमाम यात्रियों के जो कंप्लेन है वो आते थे और रेलवे जो है लगातार इस पर विचार करते करते लेकिन जो ये फैसला को उन्होंने ले लिया। और ये फैसला उन तमाम लोगों के लिए है जो लोग वेटिंग टिकट लेकर यात्रा करते हैं। तो आप बहुत सारे जो लोग हैं इसके बारे में जानते होइएगा और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते। मैं उनको बता दूं कि अगर आप वेटिंग टिकट अगर लेकर ट्रेन में सफ़र करते हैं तो आप सावधान हो जाइए। आपको ट्रेन में अगर सफ़र करना है, अगर दिल्ली जाना है, बम्बई जाना है, लंबी दूरी की हम बात करें, लोकल की हम बात नहीं कर रहे, लंबी दूरी अगर आप जाते हैं, अगर टिकट कन्फर्म नहीं है तो आपको उस ट्रेन से नहीं जाना होगा। अगर आप जाइएगा तो आपके साथ फाइन भी देना पड़ेगा और फाइन के साथ साथ अगले स्टेशन उतारने का प्रावधान दिया गया। ये नहीं कि आपको फाइन काट के आपको यात्रा करने दिया जाए, ऐसा नहीं है। यहाँ तक कि फाइन भी आपसे लिया जाएगा और अगले स्टेशन पे आपको उतार के आपको जनरल में जाना होगा। अगर आपका टिकट कंफर्म नहीं है, वेटिंग टिकट है, तो वेटिंग से आप जनरल में सफर कर सकते हैं। इसके लिए जो रेलवे ने एक नियम बनाया कि आपके पास अगर टिकट कंफर्म नहीं हुआ है तो आप वेटिंग टिकट के साथ आप जाकर जनरल में आप जाइए, जनरल कोच में आप सफर कीजिए। अगर आपको जनरल में अगर नहीं जाना है, अगर आपके पास वेटिंग टिकट है, तो आप या तो ऑनलाइन टिकट लिया हो या ऑफलाइन टिकट लिया हो, रेलवे स्टेशन पे काउंटर पे जाए और वहां पे अपना जो टिकट है वो वापस करें और आपका जो पैसा है वो रिफंड हो जाएगा। तो ये जानकारी आप तमाम लोगों के लिए है कि वेटिंग टिकट लेकर यात्रा करना, जो लगातार कई सालों से जो लोग हैं वो सवाल उठा रहे थे कि वेटिंग टिकट लेकर लोग आते हैं और जो पहले से ऑलरेडी जो रिजर्वेशन होते हैं, जो तमाम जो फैमिली होती है, परिवार जो लोग होते हैं, उनको काफ़ी दिक्कतों का जो सामना करना पड़ता है, वो काफ़ी परेशान होते हैं और लगातार रेलवे को हमेशा वो कंप्लेन करते हैं। डायरेक्ट 139 की बात करें या और भी अन्य जो रेलवे के जो वेबसाइट से लेकर तमाम सोशल मीडिया के जो तमाम जो चीज़ें हैं, उस पर जो रेलवे के ऊपर लगातार जो है ये कंप्लेन जाती थी। लेकिन रेलवे ने जो इस तरह से ये जो फैसला लिया है, इस फैसले को लेकर यहाँ की जनता से हम जानने की कोशिश करेंगे। जो लोग हैं जो लगातार सफर करते हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं क्या सरकार का ये फैसला कितना हद तक सही है। टिकट पर यात्रा करना थोड़ा दिक्कत हो गया है। जब कंफर्म टिकट हुआ तभी आप यात्रा करेंगे, नहीं तो अगले स्टेशन उतार दिया जाएगा, फाइन। जी, ये सरकार का बहुत सराहनीय कदम है। इससे क्या है, जैसे जो लोग 2 महीना 3 महीना पहले अपना सीट आरक्षित करवाते थे, अपने परिवार के साथ जाते थे, बहुत लोग मजदूरी करने दूर दराज रहते हैं, वो आरक्षण के बावजूद वो अपने सीट पर नहीं बैठ पाते थे, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। पर सरकार के इस फैसले से आम लोग को बहुत सहूलियत महसूस हो रहा है। जिन लोगों का टिकट कंफर्म नहीं हो पाएगा तो उन लोगों के लिए भी ट्रेन बढ़ाई। इसके लिए सरकार को मतलब ट्रेनों की संख्या में वृद्धि करनी होगी, जिससे सब लोग को आरक्षित टिकट मिल सके। ट्रेनों में कोच बढ़ाए, आरक्षण वो कह रहे हैं कि इस पे काम कर। हाँ, तो काम कर रहे हैं, तो आने वाले दिन में वो भी हो ही जाएगा। तो आप सहमत हैं? जी, मैं सरकार के इस फैसले से बिल्कुल सहमत हूँ। पहले दिक्कत होता था क्या आपको? बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। हम लोग सीट रहता था, बाथरूम करने जाने का दिक्कत, खाना होने का दिक्कत, सोने का दिक्कत, वेटिंग वाले आके बैठ जाते थे।
अभी तो ठीक है फिलहाल। यहाँ तो पूरा खाली था आपका? हाँ पूरा खाली था, वेटिंग वाला बहुत कम था, एक दो था, उसको टीटी समझाया है कि अगले बार से नियम धीरे धीरे हाँ धीरे धीरे पालन करने के लिए। आगे सब उतार दिया जाएगा। हाँ आगे से उतार बोला दिया गया जाएगा। कि अगर आप अगले स्टेशन को उतार दिया जाएगा, फाइन हाँ होने के बावजूद। हाँ एकदम उतार दिया जाएगा, उसको जनरल में भेज दिया जाएगा। और उसके लिए जो अतिरिक्त कोच को बढ़ाई जाए, ट्रेन की उस रूट में और ज्यादा हाँ इस रूट में तो मैं कह रहा हूँ कि इसको डेली का कर देना चाहिए। हाँ अमृत भारत को डेली कर देना चाहिए। हाँ काटे क्यों? काटे। हाँ अगर वो नहीं काटेंगे तो पब्लिक लेंगे नहीं, तो पब्लिक आएंगे ही नहीं। लेकिन गलती तो वहाँ हो रहा है ना। अभी आ रहे लोग वेटिंग के साथ। जी जी बिल्कुल आ रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। जी बिल्कुल फेल हो रहा है ये। मतलब टीटी मेहनत करके लेकर आ जा रहे हैं। बिल्कुल देख कर गए हैं उन्होंने। बोला नहीं कुछ? नहीं बोला गया कि अगले स्टेशन में उतार दिया जाएगा, फाइन लगेगा। नहीं उन्होंने कुछ नहीं बोले ना। टिकट देखकर चेक करके वो चले गए हैं। जिनका बर्थ टिकट को दिक्कत हो रहा है ना। अब बिल्कुल दिक्कत होगा। जिसका बर्थ है 4 महीना पहले बना रखा है, बैटिंग काटेंगे तो ऑटोमेटिक है, उसमें जर्नल और बर्थ में कोई फर्के नहीं है। आप चाहते हैं कि ये फैसला सही है, अगर सरकार के लिए तो लागू होना चाहिए। ये फैसला गलत है। इससे बैटिंग नहीं कटना चाहिए, बिल्कुल नहीं कटना चाहिए, क्योंकि बर्थ वाले की बहुत दिक्कत हो रही है। जी आपने सुना, और तमाम लोग जो थे या जो यात्री थे उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की है। और जो रेलवे का जो फैसला आया है कि वेटिंग टिकट लेकर आप जो यात्रा है वो नहीं कर सकते। अभी की हम बात करें तो जो लगातार जो टीटी से जिनकी मुलाकात हो रही है, उनको जो टीटी है पहले समझा रहे हैं, उनको बता रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में ये जो चीजें हैं वो ये बार बार ये गलती आप ना दोहराएं। तो बहुत सारे जो लोगों से जो हमने बात की तो उन लोगों का ये कहना था कि ये सरकार का जो ये फैसला है वो काफी हद तक बेहतर है। आने वाले वक्त में इसका क्या रिएक्शन होगा और सरकार इन तमाम चीजों पे क्या कदम उठाएगी, इसके लिए तो सभी को इंतजार रहेगा ही। बहरहाल यहाँ से आज इतना ही। कुछ और खबरों के लिए बने रहें ईटीवी नेशनल के साथ। फिलहाल मुझे इमरान खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।